आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित करियर अकादमी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, तो चलिए आज मैं आप लोगों के ही डिमांड पर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स का जो भी पार्ट है वो मैं एडवांस लेवल वाला पोर्शन लेकर आया हूं। और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वह पढ़ाऊंगा बहुभुज। यहाँ से लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन एक आता रहता है। अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें मेंसुरेशन या ज्योमेट्री नाम दे दिया तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। कभी कभार रेयर केस में नहीं बनता है, वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर केस में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक टॉपिक का नाम है बहुभुज। क्या नाम है इसका? बहुभुज। अंग्रेजी में कहेंगे पॉलीगन। तो हम चाहे हिंदी और चाहे अंग्रेजी वाले टर्म को अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो जैसे मैं इसके हिंदी वाले टर्म को तोड़ू, बहुभुज। ठीक, बहु मतलब बहुत, बहु मतलब क्या होगा? बहुत, भुज मतलब भुजा। तो आप कहोगे ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। क्या हो? बहुत सारी भुजाएं हों, उसे क्या कहेंगे? बहुभुज। एक चीज तो ये। दूसरा जो आपको लिखना है, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, थोड़ा नोट करते चलिएगा। कहिएगा कि यन भुजाओं से घिरी अथवा बंद आकृति को, घिरी अथवा बंद आकृति को, घिरी अथवा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या है? यन भुजाओं से घिरी अथवा बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहां पर यन क्या होगा? यन एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, क्या होगा? या कहां से मैं इसका इनॉग्रेशन करूं, कहां से मैं इसकी शुरुआत करूं? तो आपको एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बहुभुज होने के लिए कम से कम 3 भुजाओं का होना जरूरी है। कितनी? 3 भुजाओं का होना जरूरी है। तो अगर मैं 3 भुजाएं न लेकर 2 भुजाएं लूं, तो अगर मैं एक भुजा यहां से लेता हूं, एक भुजा यहां से लेता हूं, तो यहां ये आकृति क्लोज नहीं हो रही। और आप कह रहे हो कि घिरी अथवा बंधाकृति, ये बंद हो ही नहीं रहा है, तो 2 से तो तुम्हारा बहुभुज बना नहीं। तो बहुभुज होने के लिए अगर आप 3 लेते हो तो चलो, अगर आप 3 ले लीजिए, क्या हुआ? घिर गया ना? गिर गया, बन गया, अर्थात यह आपका त्रिभुज का निर्माण कर दिया। तो त्रिभुज आपका क्या है? एक बहुभुज है। त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। तो आपको नोट पॉइंट में लिखना होगा, नोट पॉइंट में लिखना होगा, नोट में लिखिएगा, बहुभुज होने के लिए, बहुभुज होने के लिए, होने के लिए कम से कम, कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। अगर 3 भुजा से कम है तो बहुभुज का निर्माण नहीं होगा। 3 भुजा से कम है तो बहुभुज का निर्माण संभव नहीं है। अब देखो, जैसे अगर आप त्रिभुज लेते हो तो त्रिभुज आपका एक बहुभुज है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 है। आप चतुर्भुज लेते हो, कोई भी चतुर्भुज लेते हो, यह क्लोज आकृति है, कितनी भुजाएं हैं? 4 है। आप पंचभुज लेते हो,
पंचभुज लेते हो, क्लोज आकृति बन रही है, क्लोज फिगर बन रहा है, बंद आकृति बन रही है तो पांच भुज है। आप षटभुज लेते हो, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6। तो इसी तरीके से आप भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो बहुभुज आपका बनता जाएगा। आपने केवल इतना जाना है कि बहुभुज होने के लिए कम से कम 3 भुजाओं का होना आवश्यक है। ठीक, आगे हम चलेंगे, आगे की बात करेंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आप लिखिएगा बहुभुज के अंतःकोणों का योग। बहुभुज के पहला पॉइंट करके लिखिएगा ये, और यहां पर समबाहुभुज लिखेंगे। किसी समबाहुभुज के, किसी समबाहुभुज के, किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर, किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है वह होता है n-2 गुणे 180। क्या होता है? n-2 गुणे 180 अंश, जहां n बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। n क्या है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। अगर आप बहुभुज में अंतःकोणों का योग निकाल रहे हो तो n का मान रखते जाओ, अंतःकोणों का योग आता जाएगा, आपको मिलता जाएगा। और ये भी शर्त याद रखना है कि बहुभुज होने के लिए कम से कम 3 भुजाएं भी होनी चाहिए। क्या? कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो जैसे मैं n बराबर 3 रख दूं, n बराबर 3 रखूंगा तो ये क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। आप कहोगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, देखो 3 - 2 गुणे 180, 3 से 2 जाएगा 1 गुणे 180 बराबर 180 अंश। तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। अगर आप n बराबर 4 रखते हो, क्या रखते हो? n बराबर 4 रखते हो, n बराबर 4 रखने पर, n बराबर 4 रखने पर आपका क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। आप कहोगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर 4, n के स्थान पे 4 रखेंगे, 4 - 2 गुणे 180 अंश, 4 में से 2 जाएगा 2 गुणे 180 बराबर 360 अंश। तो आप कहोगे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, कहोगे 360 अंश। ठीक है, ये 2 गुणे 180 बराबर कितना हो जाएगा? 360। आप कहोगे तीसरा पॉइंट कि अगर मैं n बराबर 5 रख दूं, n बराबर 5 रख दूं तो ये क्या बनेगा? पंचभुज बनेगा। क्या बनेगा? पंचभुज बनेगा। तो हम कहेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग बराबर, हम कहेंगे n बराबर 5 रखने पर तो 5 - 2 गुणे 180, तो 5 से 2 जाएगा 3 गुणे 180 बराबर 18 × 3 = 54, 540। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540। अगर मैं n बराबर 6 रख दूं, अगला पॉइंट, अगर मैं n बराबर 6 रख दूं, n बराबर 6 रखने पर n बराबर 6 रखने पर तो क्या मेरा बनेगा? ये खटभुज बनेगा। क्या बनेगा? खटभुज। तो हम कहेंगे खटभुज के अंतःकोणों का योग, अगर मैं खटभुज के अंतःकोणों का योग निकालूं तो 6 - 2 गुणे 180, यहाँ 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4,
4 गुणे 180, ये हो जाएगा कितना 18 चौक 72, 720 डिग्री। कितना हो जाएगा 720 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अगला लिखना, सवाल लिखो एक। देखिए, किसी अष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। सवाल ये है, किसी सम अष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। अंतःकोणों का योग क्या होगा। अब आप कहोगे अष्टभुज बोला है तो n बराबर 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। तो अंतःकोणों का योग यहां पर आप जानते हो n माइनस 2 गुणे 180, तो 8 माइनस 2 गुणे 180, 8 से 2 जाएगा 6 गुणे 180, ये कितना हो जाएगा 18 छक्का 108, 1080। क्लियर है, कितना होगा 1080। अगला लिखो, एक बहुभुज, क्वेश्चन लिखिएगा, एक बहुभुज जिसमें कुल 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, तो बताइए उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। अंतःकोणों का योग क्या होगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, आप n बराबर 12 रखेंगे, कहेंगे अंतःकोणों का योग बराबर 12 माइनस 2, तो 12 से 2 जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 180 बराबर कितना 1800 डिग्री। कितना आएगा 1800 डिग्री। ठीक भाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपका कमेंट पढ़ के उसका रिप्लाई दे सकूं। ठीक, थोड़ा सा बदलता हूं, लिखो, चलिए आपके सामने एक सवाल है। सवाल क्या है पढ़िएगा। सवाल ये है, देखो सवाल ये है कि एक समबाहुभुज जिसके अंतःकोणों का योग 3240 अंश है। एक समबाहुभुज जिसके अंतःकोणों का योग कितना है 3240 अंश है, तो बताइए उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं। सवाल यह है कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 3240, भुजाओं की संख्या। आप कहोगे कि हम जानते हैं कि किसी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, क्या अंतःकोणों का योग ये होता है n माइनस 2 गुणे 180। कितना होता है n माइनस 2 गुणे 180, और अंतःकोणों का योग 3240 दिया है। हम कहेंगे यहां पर दे रखा है कि ये 3240 अंश है, बराबर n माइनस 2 करेंगे गुणे 180 अंश। देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक, ये 324, ये 18 के इधर भाग हो जाएगा बटे 18, बराबर n माइनस 2 बचेगा। 18 का पहाड़ा एक बार, 18 का पहाड़ा 18 बार, हम कहेंगे 18 बराबर n माइनस 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 18 प्लस 2 बराबर n, अर्थात n बराबर कितना आएगा 20। यानी उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं
20 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजाएं हैं। ठीक, अगला सवाल लिखिएगा। देखिए, एक समबाहुभुज जिसके अंतः कोणों का योग 2160 अंश है। कितना है? 2160 अंश है। तो बताइए उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? 15 है, 14 है, 12 है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जरा आंसर कमेंट करिए कि उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं। आंसर कमेंट करें भाई। देखो, आपको पता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180, और यहां पर अंतःकोणों का योग दे रखा है 2160। कितना? 2160 बराबर n-2, n हमको यानी भुजाओं की संख्या चाहिए, गुणे 180। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 18 का गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, एक 216/18 बराबर n-2। इसको डिवाइड करेंगे तो 18 का 18, 18 का 18 बचेगा 3, 18 दूनी 36। यहां पर हो जाएगा 12 बराबर n-2, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, n बराबर 12 + 2, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी उस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी? 14 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं? 14 भुजाएं। नोट करिए। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक ले चलूंगा कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है। ठीक, लिखिएगा, नोट करके अगला नोट लिखिएगा। किसी समबाहुभुज के किसी समबाहुभुज के प्रत्येक किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर अब यहां प्रत्येक बोला है ना, जब आपसे प्रत्येक बोले तो आप कह दीजिएगा अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 बटा n। यह हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण। अगला पॉइंट लिखिएगा, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग बराबर देखो, बहुभुज में चाहे जितनी भुजाएं हों, अगर बहिष्कोणों का योग पूछता है तो किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। कितना? 360 डिग्री, यानी ये परिवर्तित नहीं होगा, ये 360 डिग्री ही हमेशा रहेगा, इसमें नो चेंजिंग, देयर विल बी नो चेंजिंग। ये 360 है तो 360 ही रहेगा। अगला पॉइंट करके लिखिएगा, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर प्रत्येक बहिष्कोण बराबर बहिष्कोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या 360 बटा n। कितना आएगा? 360 बटा। ठीक है, आगे लिखिएगा, किसी समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर
विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्ण की संख्या बराबर क्या होगा, n-3 और पूरे बटा 2। विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा, n-3 और पूरे बटा कितना होगा, 2 होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एक नोट कर लीजिएगा कि विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए। जैसे चतुर्भुज में विकर्ण होगा, लेकिन त्रिभुज में क्या होगा, विकर्ण नहीं होगा। और विकर्ण कहते किसे हैं, किसी बहुभुज के दो सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। या कहेंगे किसी बहुभुज के दो विपरीत छोरों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। ठीक, क्या कहोगे, किसी बहुभुज के दो विपरीत छोरों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। जैसे मैं कहूं यहां पर मैं आयत बनाऊं, एक छोर ये दोनों विपरीत इसको मिला दिया, एक छोर ये इन दोनों को मिला दिया तो विकर्ण बन गया। लेकिन मैं कहूं कि यहाँ त्रिभुज देखो, आप यहां से कोई भी, चाहे यहां से यहां मिलाओ, चाहे यहां से यहां मिलाओ, चाहे यहां से यहां मिलाओ, विकर्ण नहीं बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए। नोट करके लिख लीजिएगा, विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजाओं का होना आवश्यक है, 4 भुजाओं का होना आवश्यक है। ठीक है, 4 भुजाओं का होना आवश्यक है। ठीक, इतनी सारी बातों को आप नोट कर लेते हैं तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट होता है मेंसुरेशन का, बहुभुज, वो समाप्त हो जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 1 नंबर यहां से तैयार है। अगर बहुभुज नाम का चैप्टर है, मेंसुरेशन नाम का चैप्टर है, तो यहां से एक प्रश्न तैयार है। ठीक है, चलें आगे। तो आगे अब मैं आपको लेकर चलूंगा त्रिभुज। क्या लेकर चलूंगा, आगे आपको त्रिभुज पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। अगर समझ में आए तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगली क्लास को पाने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑल पर प्रेस कर देंगे, जिससे उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।